कांग्रेस विपक्ष को लीड करने की बातें करती है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नामों को चुनने का वक्त आया तो आगे ना सोनिया गांधी आई और ना ही राहुल गांधी। इस मामले में सोनिया गांधी ने एक तरह से शरद पवार, सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर दिया और जब इन लोगों ने नाम का फैसला कर लिया तो इस पर कांग्रेस ने अपनी मोहर लगा दी। यही वजह है कि शुरू से अब तक कांग्रेस विरोध की सियासत करने वाले यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना और कई मौकों पर कांग्रेस का साथ छोड़ने से लेकर सोनिया गांधी पर तीखे व्यक्तिगत हमले करने वाली मार्गरेट अल्वा के नाम को उपराष्ट्रपति पद के लिए हरी झंडी दिखा गांधी परिवार की बड़ी कमजोरी को ही साबित करता है। सोनिया ने सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर इन कामों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को लगाया, लेकिन असली फैसले तो ममता बनर्जी, शरद पवार और सीताराम येचुरी की तरफ से किए गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बार बार अपमान करने वालों को अपना समर्थन देने के पीछे की वजह क्या है? क्या कांग्रेस वो सब कुछ भूल चुकी है या फिर विपक्षी एकता के नाम पर उसने कड़वी घुट्टी पी ली है, या वो इतनी कमजोर हो गई है कि अपनी बात दूसरी पार्टियों से मनवाने के लायक भी नहीं रही? मार्गरेट अल्वा भले ही कांग्रेस की नेता हों, लेकिन शुरू से ही गांधी परिवार की आलोचक रही हैं। जुलाई 2016 में प्रकाशित उनके संस्मरण साहस और प्रतिबद्धता ने एक तरह की सियासी हलचल पैदा कर दी थी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़े कर दिए थे। अल्वा ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के पिता वोल्फगैंग मिशेल से कांग्रेस कनेक्शन तक जोड़ दिया था। विपक्षी खेमे से राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का सियासी सफर ही कांग्रेस के विरोध से शुरू हुआ। जनता दल और बीजेपी जैसे कांग्रेस विरोधी दलों में लंबे समय तक रहे यशवंत सिन्हा का इंदिरा, राजीव, सोनिया और राहुल गांधी का विरोध करने का एक लंबा और ठोस ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके बावजूद कांग्रेस ने दोनों ही कैंडिडेट का समर्थन करने का फैसला किया। कांग्रेस आज इस स्थिति में आ गई है कि उसे अपने धुर विरोधियों का भी समर्थन करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में कांग्रेस के सामने कई तरह की सियासी संकट खड़े हैं। एक तरफ कांग्रेस का सियासी ग्राफ सिकुड़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ सहयोगी दल भी उससे किनारा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए हाथ बढ़ाने की जरूरत थी। इसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस और गांधी परिवार को खुद विपक्षी खेमे को लीड करना चाहिए था, लेकिन उसने सब कुछ शरद पवार, ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी पर छोड़ दिया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस अभी विरोध करने की ही स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि गांधी परिवार के साथ साथ खड़गे और जयराम भी पवार, ममता, येचुरी के फैसले का विरोध करने का साहस नहीं जुटा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।